अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सेकंड व्लॉग मेरा। अम्मी इद्दत के बाद फ़र्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, उसके बाद का ये सेकंड डे है। अम्मी आई थी तो हमने सोचा था कि अम्मी को जो है वो रोक लेंगे अपने पास, तो अम्मी ने स्टे किया था मेरे पास 3 से 4 दिन। तो ये सेकंड डे की क्लिप है। रात का डिनर मैं भुना हुआ कीमा बना रही थी और मुझे अब्बू इतने ज़्यादा याद आ रहे थे क्योंकि अब्बू को इतना ज़्यादा पसंद था भुना हुआ कीमा कि अब्बू को अगर रोज़ाना भी खिलाया जाए तो अब्बू खा लें सुबह दोपहर शाम। और इसके बाद हमने जो है ये चाय बनाई थी रात में और मज़ेदार सी चाय एंजॉय की थी। और अम्मी जिन दिनों आई थी उन दिनों इत्तेफाक की बात है कि इतनी गर्मी हो गई थी, जबकि उससे पहले इतना अच्छा मौसम हुआ था बारिशों की वजह से, बट उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। खैर हमने चाय बनाई, चाय पी, एंजॉय की, खूब सारी बातें की। मेरे इन-लॉज़ के साथ भी बहुत मज़ा आता है अम्मी को, क्योंकि वो लोग भी बहुत बातें करते हैं, सब इंटरटेन करते हैं माशाल्लाह से। और ये है नेक्स्ट डे फ्राइडे। तो जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है वो अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मैं भी नमाज़ और कुरान पढ़ के बस फ़ारिग हुई थी, बैठ गई थी। इसके बाद हमने काफ़ी सारी बातें की थी। अम्मी मुझे बता रही थी क्या क्या अब्बू कहते थे, करते थे। 6 महीने जब बीमार रहे तो अब्बू किस तरह की बातें किया करते थे, क्या क्या बोलते थे, सब चीज़ें हम शेयर कर रहे थे आपस में। बस उसके बाद अपॉइंटमेंट्स थी अम्मी की, मैंने ली हुई थी क्योंकि मैंने सोचा था अम्मी इद्दत के बाद आएंगी तो अम्मी को ज़रूर लेके जाऊंगी सैलून और कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाऊंगी, अम्मी के कुछ सर्विसेज करवाऊंगी, क्योंकि अब्बू इतने अरसे बीमार रहे हैं, अम्मी अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाई हैं। मुस्तकिल अब्बू को देखना पड़ता था, अब्बू के साथ लगना पड़ता था। और कुछ शॉपिंग भी करनी थी अम्मी ने, क्योंकि अम्मी के पास बिल्कुल स्लीपर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो ये अम्मी ने ली थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि आगे शादी भी आ रही थी। उसके बाद हम आए थे यहाँ पे फ़ालूदा खाने, मतलब अम्मी को फ़ालूदा खाना था, मुझे तो आइसक्रीम खानी थी, मैंने आइसक्रीम खाई थी, अम्मी को बहुत पसंद है फ़ालूदा। फिर ये हम आ गए सैलून और अम्मी जो है वो अपना सर्विसेज ले रही थी, मैं यहाँ वेटिंग पे बैठी हुई थी और मैं चीज़ें देख रही थी और अपनी सिस्टर को दिखा भी रही थी। सिस्टर कह रही थी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला बस अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, पहनना नसीब करे और उनका साया हमेशा हम पे सलामत रखे। तो मैं बस बैठी हुई सब चीज़ें देख रही थी ख़ुद भी और दिखा रही थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने जो है कहा था कि डिनर हम बाहर ही कर लेंगे, अम्मी आई हैं काफ़ी टाइम बाद, हमें पिक करने आए थे। हम फिर यहाँ से आ गए थे मज़ेदार हलीम, क्योंकि अम्मी का दिल चाह रहा था हलीम खाने का। तो और बारबेक्यू भी अम्मी को बहुत पसंद है, तो मज़ेदार से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। इनका बारबेक्यू बड़े बड़े बारबेक्यूज़ के टक्कर का है और बहुत मज़े का होता है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, जिनमें बिहारी कबाब थे और चिकन बिहारी बोटी थी और हलीम था बीफ। इसके अलावा पूरी पराठा, रोटियां और चाउमीन हमने ऑर्डर किया था, जो बड़े बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेहतर लगता है इनका चाउमीन। आप लोग ज़रूर यहाँ का ट्राई कीजिएगा, चाउमीन बहुत मज़े का है। तो बहरहाल हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे खाना एंजॉय किया था। उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ से चले गए थे आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम हमने कहीं और से खाई थी और वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे थे, बातें की थी। उसके बाद बस हम घर आ गए थे। ये थोड़ा सा क्वालिटी टाइम है जो मैंने अम्मी के साथ स्पेंड किया। इसके नेक्स्ट डे अम्मी चली गई थी, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो और लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आए। और ये अभी स्टार्ट है तो कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी अपने व्लॉग्स। और अल्लाह हाफ़िज़।